कहा कि चलो महात्मा जी के पास चलते हैं और इनके यहाँ जल ग्रहण करते हैं। जैसे ही राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम पर गए और कहने लगे कि हे ऋषिश्वर, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित, हमको बहुत जोर से प्यास लगी है, हमको पीने के लिए जल दीजिए। कहा कि राजा परीक्षित, अच्छा परीक्षित आए हैं। समीक ऋषि के शिष्य ने कहा अभी गुरुदेव समाधि में हैं, बाद में आना, जल बाद में देंगे। शिष्य वहां से चला गया। फिर राजा परीक्षित कहने लगे, हे महामुने, आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैं प्यास से तड़प रहा हूं, आप झूठ मूठ की समाधि लगाए हुए हैं और आंख नहीं खोल रहे हैं। राजा परीक्षित को धोखा हो गया। राजा परीक्षित के जान में यह कोई समाधि का नाटक कर रहा है, लेकिन वो तो असली महात्मा थे, भगवान नारायण की समाधि में लीन थे। तो राजा परीक्षित ने वहीं पर बगल में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, बाण की नोक से सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले पर पहना दिया। जब समीक ऋषि के गले पर पहना दिया, समीक ऋषि के शिष्य वहीं पर खड़े हुए थे और देखा कि गुरुदेव के गले में इस राजा ने सर्प पहना दिया। दौड़ा दौड़ा श्रृंगी ऋषि के पास गया और कहने लगा कि हे महात्मन, कोई राजा आया है, आपके पिता के गले पर मरा हुआ सर्प पहना दिया है। 15 वर्षीय श्रृंगी ऋषि को बहुत क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उन्होंने हाथ में जल लिया। और जब कभी कथा सुनते सुनते क्रोध आ जाए तो पहले श्राप देने से पहले ये सोच लेना कि हम जो दे रहे हैं वो हमारे जेब में है कि नहीं, कि बाकी दे रहे हैं। पहले तो हाथ में जल लिया और कहा, जिस राजा ने भी हमारे पिता के गले पर सर्प पहनाया है, एक मुट्ठी जल डालते ही वह सर्प जिंदा हो गया और जंगल की ओर चल दिया। फिर दूसरी बार में जल लिया, ताकि जिस राजा ने भी हमारे पिता के गले पर मृतक सर्प डाला है, मैं उस राजा को श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। और वह जल राजा के समक्ष डाल दिया। जब राजा परीक्षित अपने सभा में गए, अपने महल में गए, तो देखा कि मैंने क्या कर दिया। जब क्रोध आता है, गर्मी के बाद क्या आती है? बरसात। जब मुकुट उतारा तो सभी आज मैंने संत का अपमान कर दिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे परबाबाओं ने, भगवान श्री कृष्ण ने संतों का सम्मान किया और मैं अपमान कर रहा हूं। आज राजा परीक्षित बहुत दुखी हैं। श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पास आए, वो कहने लगे कि हे पिता, मैंने राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन मृत्यु का श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने कहा, पुत्र क्या किया? वह राजा ने कोई अपराध थोड़ी किया है, सर्प ही तो डाला था। जिस राजा के कारण हम इस घनघोर जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तुमने उसी राजा के श्राप दे दिया। तुमने ये अच्छा नहीं किया। कहा कि हे पिताजी, आप श्राप वापस ले लीजिए। कहा कि अब श्राप वापस नहीं लिया जाता। और अपने शिष्य को राजा परीक्षित के पास भेजा और समीक ऋषि ने कहा कि राजन के पास जाओ और कह देना कि मृत्यु की तैयारी करें। शिष्य गया और जाते ही शिष्य ने कहा कि राजन, हमें समीक ऋषि ने भेजा है, हम समीक ऋषि के शिष्य हैं।
श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपनी मृत्यु का कोई उपाय ढूंढ लीजिए। राजा परीक्षित बहुत खुश हुए और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि सुनती हो, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे पूरे 7 दिन निश्चित हैं। बंधुओं, राजा परीक्षित के 7 दिन पूर्ण निश्चित थे, लेकिन हमारा तो 7 दिन क्या एक दिन निश्चित नहीं है, लेकिन 7 दिन में सबको मरना है, किसी को 8 दिन में नहीं मरना। 7 दिन गिन लो, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, फिर रवि। 7 दिन है कि नहीं? किसका 8वां दिन है जो 8 दिन में मरेगा? अरे राजा के तो 7 दिन निश्चित हैं, उनके एक पल पहले भी मृत्यु नहीं हो सकती, ना एक पल बाद वो बच नहीं सकते। लेकिन हमारा तो एक पल भी निश्चित नहीं है कब हमारी मृत्यु आ जाए, लेकिन जोड़ते इतना है। कहो आज जोड़ें और देखें कि 1 साल पहले के लिए हो जाएगा, इतना रख लो। 1 मिनट का ठिकाना, अरे 1 सेकंड का ठिकाना नहीं है, जोड़ने से क्या फायदा? कहा जोड़ते जोड़ते निपट जाए, फिर तुम्हारी आत्मा तो उसी में रखी ना, धन में। हमने इतना जोड़ा था, उसका क्या होगा? और फिर उस धन में तुम आकर बैठ गए, जो धन कोई ने खर्चा किया तुम उसके ऊपर भी चढ़ गए। जब आत्मा किसी चीज में लगी है तो बैठोगे तो उसी में ना, कहां बैठोगे? राजा परीक्षित हरिद्वार की ओर चल दिए। जब राजा परीक्षित बंधु हरिद्वार की ओर चल दिए तो अनेक ऋषि मुनियों को यह पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। तो सभी ऋषि मुनि राजा परीक्षित के मुक्ति का उपाय बताने के लिए आ गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, गोविंद जय जय। पर अनेक ऋषि मुनि आ गए, नारद जी भी आ गए। नारद जी मार्ग से आ रहे थे तो सुखदेव जी से उनकी भेंट हो गई। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे नारद, हे महामुनि, आपके चरणों में सुखदेव का प्रणाम स्वीकार हो। कहा कि खुश रहो। कहा कि कहाँ जा रहे हैं प्रभु? कहा कि आपको पता नहीं। कहा प्रभु जब कोई बताएगा जब ना पता होगा कहाँ जा रहे हैं। कहा कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, आप भी चलें। कहा कि नहीं, हम नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा कि जब किसी ने बुलाया नहीं तो क्यों जाएं? नारद जी ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, एक बात बताएंगे? कहा क्या? कहा कि एक कुआं है, उसके पास एक अंधा व्यक्ति बैठा है और आप वहीं पर ठहर रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसको धक्का दे दे, कुआं पर गिर जाए और आप देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पाप किसको लगेगा? उसको जिसने धक्का दिया है कि देखने वाले को? कहा कि देखने वाले को लगा क्योंकि हमने उसे बचाया नहीं। अगर हम चाहते तो उसकी जान न जाती। तो कहा कि स्वामी, आपसे पूरी भागवत है, आपको सब ग्रंथ कंठस्थ हैं, आप राधिका रानी की गोद पर खेलते हैं। अगर आप नहीं जाओगे तो इसका प्रायश्चित किसको लगेगा? कहा कि हमको। कहा तो फिर चलो। कहा कि आप चलो, हम पीछे से आ रहे हैं। अनेक ऋषि मुनि आ गए। तो ऋषि मुनियों से राजा परीक्षित ने कहा कि हे महामुनि, हमारी 7 दिन में मृत्यु है। ब्रह्माणेषु कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है उसको क्या करना चाहिए? उसका उद्धार कैसे होगा? उसके मुक्ति का कारण क्या है? कई ऋषि मुनि कहने लगे सतचंडी करवाओ। कहा महाराज कितने दिन की होगी? कहा कि 9 दिन की होगी। कहा महाराज 7 दिन में मरना है, 9 दिन का क्या करेंगे? किसी ने कहा 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप करवाओ। महाराज कितने दिन में होगा?
कहा 11 दिन में हो जाएगा। कहा महाराज 7 दिन में मृत्यु है, 11 दिन का क्या करेंगे। अरे कहा तुम संकल्प करो, चाहे कल मर जाओ, हमको क्या करना है, तुम्हारा उद्धार हो चाहे ना हो, हमारा तो हो जाएगा। संकल्प करो, दक्षिणा दो, तुम्हारा उद्धार हो चाहे नहीं, हमारा तो होना ही है, मिल गया। अनेक अनेक ऋषि मुनि आए, सभी ने अपने अपने हिसाब से अनुष्ठान बतलाए, लेकिन एक ऋषि कहने लगे कि अगर हमारा पुत्र होता तो जरूर बता देता,